हाँ हाँ आई नो कि आप क्या समझ रही हो कि मैम आपका चैनल का तो नाम है लॉ पढ़ो लॉ सीखो और आप इंग्लिश ग्रामर सिखा रही हो। एक्चुअली जो बारडोन यूनिवर्सिटी के यहाँ स्टूडेंट रहेगी ना, वो मेरे साथ सहमत होगी कि बारडोन यूनिवर्सिटी के 5 इयर्स के कोर्स में ना इंग्लिश एक सिलेबस रहती है फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर में, और वॉइस चेंज उसी का ही टॉपिक है। और ऐसे सीखने में क्या गलती है ना। तो चलो वॉइस चेंज देखते हैं, ठीक है। अब वॉइस चेंज आपको देखने के लिए ना पहला तो 2 टर्मों के साथ आपको परिचय होना चाहिए, एक है एक्टिव वॉइस और एक है पैसिव वॉइस। अब कोई सेंटेंस आपको देकर रखे और बोला है कि चेंज दैट सेंटेंस, चेंज द सेंटेंस, ठीक है, वॉइस चेंज द सेंटेंस ऐसा बोलकर रखे हैं, तो आपको पहला ये समझ आना चाहिए कि वो सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में है। आप मुझे बोलोगे कि आप कैसे समझोगी कि एक्टिव में है या पैसिव में है। अगर एक्टिव में है वो सेंटेंस तो आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, और अगर पैसिव में है तो आपको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो आप समझोगे कैसे कि ये सेंटेंस एक्टिव में है। तो देखो एक्टिव वॉइस में ना हमेशा क्या होती है, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट होती है। या अगर यहाँ देखो मैंने एग्जाम्पल दिया रानी सिंग्स अ सॉन्ग, ये है एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल। और अगर मैं बोलती हूँ कि ऐसा बोलकर रखी कि रानी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, ये भी एक्टिव वॉइस ही होंगे, ठीक है। आप पैसिव वॉइस में ना हमेशा हमेशा ऑब्जेक्ट पहला बैठ जाती है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होती है, उसके बाद बाई होती है। पैसिव वॉइस को पहचानना सबसे ज़्यादा इजी है। कैसे आप समझोगे, कोई सेंटेंस में अगर आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके साथ बाय देखने को मिल रही है ना, और पहला ऑब्जेक्ट देखने को मिल रही है, तो ये आपको समझ आना चाहिए कि ये जो है ना ये पैसिव वॉइस है। ऑब्जेक्ट पहला बैठ गया, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म भी है और उसके साथ साथ बाय भी है सेंटेंस में, मतलब ये पैसिव वॉइस है। और वॉइस में और एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो है वॉइस में ना कभी टेंस का चेंज नहीं होता। मतलब अगर एक्टिव वॉइस प्रेजेंट टेंस में है तो आपको पैसिव वॉइस में भी प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस में अगर कोई सेंटेंस है और आपको उस सेंटेंस को वॉइस चेंज करना है तो आप कैसे करोगे। देखो बॉयज़ प्ले फुटबॉल, अब इससे कैसे आप पैसिव में कन्वर्ट करोगे, तो बोला है ऑब्जेक्ट को आपको पहले लेकर आना है, मतलब फुटबॉल, उसके बाद एम इज़ आर, मतलब ऑफ कोर्स एम इज़ आर ही होगी, यही प्रेजेंट टेंस का भी वर्ब है ना। इज़ मेन वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म बैठेगी, मतलब प्लेड, बाय तो बैठेगी ही बैठेगी, बॉयज़। ये हो गया प्रेजेंट सिंपल टेंस का रूल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल कैसे होगी, राधा इज़ रीडिंग अ बुक, अ बुक इज़ बीइंग रेड बाय राधा। यहाँ रेड ए वर्ब के साथ आईएनजी ऐड है, इसलिए हम बी के साथ आईएनजी क्या कर दिया, ऐड कर दिया, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रेड दे दिया, बाय दे दिया, राधा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे होगी, अंकिता हैज़ बॉट अ न्यू कार। इससे आपको अगर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो आपको ऑब्जेक्ट पहले लेकर आना है, मतलब आ न्यू कार पहले आ गया है। अब हैज़ है मतलब हैव हैज़ ऐसा ही बैठेगी, मतलब हैज़ बैठ गया, उसके बाद बीन बैठ गया, बीन बॉट बाय अंकिता। समझ में आया आपको। हम पास्ट टेंस के वीडियो बाद में बनाएंगे।